डे बाय डे हमारे इंडिया मार्केट में स्मार्टफोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि भाई एप्पल और सैमसंग हमेशा टॉप लिस्ट में रहते हैं। मतलब लोग महंगे फोन खरीद रहे हैं, बट गेस व्हाट, एक ब्रांड जो सैमसंग और एप्पल के नीचे रहा करता था हमेशा, आज वही ब्रांड भाई सैमसंग और एप्पल के ऊपर बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली वीवो के बारे में। जी हाँ, सैमसंग जो आज की इंडिया की मार्केट में कुल 21 मॉडल बेचता है अपने, जिसमें से 5 दुनिया के सबसे मोस्ट सेलिंग फोन्स है। उन मॉडल्स को वीवो सिर्फ अपने 15 मॉडल से बीट कर पा रहा है। वो इंडिया जो भाई छोटी से छोटी खर्च करने के लिए 10 बारी सोचता है, उस इंडिया में भाई ये सब कैसे हुआ है। वो वीवो जिसके 90,000 के फोन में भी आपको एड्स देखने को मिलती है, उसको भी भाई इंडिया की मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है। वो ब्रांड जिसका सॉफ्टवेयर यूआई टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता, उसको भी इंडिया एक्सेप्ट कर रही है। वेल, इस सब की क्वेश्चंस के लिए भाई मेरे पास कुल 6 रीजंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम, आप लोग देख रहे हैं टेक यूनाइटेड। एंड फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गो। शुरू करते हैं कैमरा से। और कैमरा में जो दो चीजें सबसे मेन होती है ना, वो होती है एक तो लाइटिंग और दूसरा कैमरा स्किल्स, जो आई एम वेरी श्योर भाई इंडिया के 90% यूजर्स के पास नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है। जैसे कि इस पिक्चर को देख लो, ये पिक्चर हार्श सनलाइट में ली गई है, लेकिन फिर भी इसकी डिटेलिंग देख लो, शार्पनेस देख लो और लाइटिंग कंडीशन देख लो। मैं जब तक नहीं बताऊंगा कि ये वीवो के फोन से खींची गई है, कोई इस चीज को बिलीव नहीं करने वाला। ये दूसरी फोटो देखो, ये वीवो के फोन से खींची गई है और इसमें कोई भी फोटोशॉप वाला स्किल्स यूज नहीं की गई। फोटोशॉप से याद आया, हम लोग सोशल मीडिया में फोटोज डालते हैं तो वो एडिट करके डालते हैं। हम कोई भी बिना एडिट वाली फोटोज नहीं डालता, क्योंकि सबको पता है भाई फोन का क्या इशू होता है। फोन हर चीज बैलेंस रखने की कोशिश करता है, लेकिन हमको बैलेंस नहीं चाहिए होती। शैडो ऊपर नीचे करनी होती है, वाइट बैलेंस ऊपर नीचे करना पड़ता है, कंट्रास्ट ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, बट नॉट इन वीवो फोन्स। जैसे कि जब आप किसी की फोटो खींचोगे ना, किसी पर्सन की फोटो खींचोगे, उसमें पिंपल्स गायब कर देगा, एक्ने वगैरह गायब कर देगा। मतलब वो एक तो नेचुरल फोटो दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको लगेगा कि भाई पिंपल्स है ही नहीं उसकी स्किन में। और ये जो मैं आपको फोटोज के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये Vivo X100 Pro से खींचे गए हैं। ठीक है, इसका एक बड़ा भाई भी आता है X100 Ultra नाम से, उसकी तो भाई लाजवाब क्वालिटी है। 100 बात की एक बात मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, ये जो एप्पल के और सैमसंग के फोन होते हैं ना, ये आपको वो पिक्चर दिखाते हैं जो आप असलियत में हो, और वीवो जो आपकी पिक्चर्स क्लिक करता है ना, वो वैसे क्लिक करता है कि जैसे आप दिखना चाहते हो। और यही वीवो की ब्रांड वैल्यू की स्ट्रेटेजी है। चलिए अब ब्रांड वैल्यू समझते हैं। अब ब्रांड तो बहुत है भाई, इंडिया में भरे हुए हैं, लेकिन ब्रांड दो चीजों से चलता है भाई, एक है एक्सपेक्टेशन से और एक है प्राइसिंग से। लोग इंटरनेट पे सर्च नहीं करते, लोग अक्सर गूगल करते हैं कोई भी चीज सर्च करने को। रेड बुल जिसको सुनते ही भाई हमारे दिमाग में एनर्जी ड्रिंक आता है। आईफोन का मतलब है इसी, या फिर मैं बोलूं किटरी जोक्स। आपको पता लग गया हो भाई, कुछ चीजें उनकी ब्रांड वैल्यू से पहचानी जाती है। वैसे ही वीवो को जाना जाता है भाई कैमरा का सबसे बड़ा बाप। जी हाँ, बाप ऑफ ऑल कैमरास, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं ना कैमरा के, वो किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलते। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भाई वीवो के फोन लेके जाते हैं अपने लॉन्च इवेंट में। अपना पर्सनल यूज उन्होंने अपना एक वीवो का फोन कर दिया। वीवो की एड्स देख लो भाई, उन्हें यही बताया जाता है कि अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए ना, तो वीवो का फोन ले लो। अब वैसे तो वीवो जब मार्केटिंग करता है, अपनी एड चलवाता है, तो वो एक फोन के लिए चलता है, लेकिन ये फोन पूरे सारे जितने भी उनके 15 मॉडल्स इंडिया में आते हैं उनके लिए भाई अप्रूव हो जाता है। वो सारे 15 मॉडल्स में ये तसल्ली दे देते कि इसमें भी भाई बेस्ट कैमरा आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक तरफ MI है, एक तरफ Realme है। अब बताओ इनमें से कौन सा ब्रांड सस्ता है? आप लोग बोलोगे दोनों सस्ता है भाई। और अगर मैं एक तरफ भाई MI रख दूं या फिर एप्पल रख दूं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई एप्पल सबसे ज्यादा महंगा है, बट आप गलत हो। जी हाँ, MI का एक फोन आता है रेड मैजिक ट्रांसफॉर्मर सीरीज का, वो भाई एप्पल के फोन से भी महंगा है। अब शुरुआत में भाई वीवो के फोन बहुत ज्यादा महंगे वो आया करते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज सुधारी, वो धीरे धीरे अपने प्राइस कम करने लग पड़े और इंडिया मार्केट के हिसाब से बेचने लग पड़े। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब वीवो के फोन सबसे ज्यादा प्राइसिंग में रखे गए, तब लोगों के दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बैठ गया कि ये वीवो के फोन सबसे महंगे होते हैं और सबसे तगड़े होते हैं। 15-20 हजार के भी वीवो के फोन मिलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सबके अंदर ये बैठा हुआ है कि भाई 30 या 35 हजार हमें खर्चने पड़ेगी एक वीवो के फोन को लेने के लिए। अब ये एक स्ट्रेटेजी से ऑफलाइन मार्केट तो बहुत तगड़ी चल रही थी उनकी, बहुत स्मूथ चल रही थी वीवो की। लेकिन दूसरी चीज थी भाई ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे। और ऑनलाइन मार्केट में भाई एक दिक्कत आती है, वो है
कि अगर आपको कोई चीज़ बनाने में 100 रुपये लग रहे हैं ना, तो आपको वही चीज़ 50 रुपये में बेचनी पड़ेगी ऑनलाइन मार्केट के अंदर, मतलब 50% कम प्राइसिंग में बेचना पड़ेगा। अब वीवो ये चीज़ नहीं चाहता था, नहीं तो वो भी भाई सस्ते प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता फिर MI की तरह। इसलिए वीवो ने अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया iQOO नाम से। जी हाँ, iQOO के फोन आप देखते होगे भाई मार्केट में बहुत ज्यादा तगड़े बिकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वीवो के फोन कैमरा के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही iQOO के फोन जाने जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग इस हिसाब से की हुई ना कि वो BMW के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इसी तरह वो ऑनलाइन गेम भी समझ गए कि अगर ऑनलाइन टिकना है मार्केट में तो आपको कम प्राइस में फोन रखने पड़ेंगे और बेचने पड़ेंगे। दुनिया का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वीवो लेके आया था। पॉपअप कैमरा तो आपने सुना होगा ना, कुछ साल पहले वीवो के फोन आया करते थे पॉपअप कैमरा के साथ, वो भी भाई वीवो ने ही शुरू किया था। जी हाँ, उसके बाद फिर सैमसंग अपने फोन के अंदर लाने लग पड़ा। दुनिया का सबसे फर्स्ट गिम्बल स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा वो भी वीवो ही लेके आया था, जो भी आजकल आपको OIS के नाम से देखने को मिलता है ना हर फोन के अंदर, वो भी वीवो लेके आया था। तो इन सबसे आप समझ सकते हो कि वीवो इनोवेशन को लेके कितना ज्यादा सीरियस होता है और अपने हर एक फोन के अंदर इनोवेशन लाने की कोशिश करता है। एप्पल की तरह नहीं कि भाई वो 3 कैमराज आपको हर साल देखने को मिलते रहेंगे। तो 100 बात की एक बात, इनोवेशन करने से भाई लोगों के अंदर ना USP दिखती है कि भाई वो और ज्यादा मतलब सोचते हैं कि क्या ब्रांड है भाई, इनोवेशन करते रहते हैं हर साल, तो इसी का ही फोन लेना चाहिए। और USP का मतलब यूनिक शो प्रोपोजिशन। और इसी शो ऑफ की वजह से भाई इंडिया की मार्केट ज्यादा पैसा खर्चने को रेडी होती है, क्योंकि भाई शो ऑफ इक्वल्स टू अमीरी रईसी दिखती है भाई लोगों को। जब हम शो ऑफ ही नहीं करेंगे तो लोग पहचानेंगे कैसे ना भाई हमें। इंडिया मार्केट में तो यही है, जब कोई अपने कान पे 3 कैमरास वाला फोन ही लगाएगा तब तक कैसे पता लगेगा भाई हम अमीर है। मैं ये नहीं कहता कि वीवो भाई iPhone 16 Pro Max से तगड़ा है। आज भी अगर आप मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी में चल जाओ तो एप्पल और सैमसंग राज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे भाई वीवो राजा है। और इसका बड़ा रीजन है ऑफलाइन मार्केट। आपने देखा होगा भाई मार्केट में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है वीवो की, भाई वीवो का ये फोन लॉन्च हुआ है, वीवो का वो फोन लॉन्च हुआ है। और जब भी आप ऑफलाइन मार्केट में अंदर घुसते हो, किसी भी शॉप के अंदर जाते हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले जो डिस्प्ले में फोन मिलता है वो होता है वीवो का। और फिर जो डीलर होता है वो भाई इस वीवो के फोन को बेचने के लिए बहुत सस्ता दाम लगाता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है। मैं आपको कुछ 4-5 इश्यूज बताने वाला हूँ जो आपको हर स्मार्टफोन ब्रांड में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले OnePlus में आपको भाई डेडलाइन इशू का मिला था, जो ग्रीन लाइन आ जाती है स्क्रीन के अंदर, वो आपको देखने को मिला था पहले। फिर सैमसंग के फोन में भी आने लग पड़ा था धीरे धीरे। और कैमरा का इशू तो आपको नॉर्मली हर फोन में आपको देखने को मिलता है। और नेटवर्क के प्रॉब्लम्स भाई गूगल में सबसे ज्यादा है, कोई शक नहीं है। लेकिन वीवो और iQOO में आपको ये 3-4 इशू देखने को मिलते ही नहीं है। जी हाँ, वो पहले से अपना सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज करके रखते हैं कि ऐसे इश्यूज कभी उनको फ्यूचर में आ ही नहीं सकते। डिस्पाइट दैट तभी वीवो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेच पा रहा है ऑफलाइन मार्केट के अंदर, क्योंकि एक नॉर्मल सा यूजर भाई रोज थोड़ा धक्के खाता रहेगा ऑफलाइन मार्केट में। भाई की बंदा ऑफलाइन मार्केट में जाता है तो एक बार ही फोन लेता है और 3-4 साल बाद आता है वापस। और मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ भाई वीवो के सर्विस सेंटर्स के, कि कितना अच्छा बना दिया उन्होंने, मतलब iQOO के साथ पार्टनरशिप करके कितना बढ़िया उन्होंने सर्विस सेंटर बना दिया अपना। ये आपको फोटोज में देख ही पा रहे हैं। अब इस वीडियो में भाई सिर्फ अच्छाई नहीं बोलूंगा वीवो की, कुछ बुराइयां भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले उनका आता है OS। जी हाँ, फन टच OS जो आप सुनने को मिलता है, जो कि लोगों की टॉप 5 लिस्ट में भी नहीं आता होगा, आई एम डैम श्योर, बट उन्होंने इंप्रूवमेंट जरूर की है। एक बार आप पुराना फन टच OS देखो, जो कि ना तो iOS बन पाया ना एंड्रॉइड बन पाया, और अब का देखो फन टच OS जो ज्यादा बढ़िया दिखता है। लेकिन हम ये चीज ऑफलाइन मार्केट में देख चुके हैं भाई, लोग सॉफ्टवेयर को इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखते। जी हाँ, फोन लेने से पहले वो सिर्फ अपना डिजाइन देखते हैं, कैमरास कितना डले गए है, डिस्प्ले कैसी है, बस वो चीज देखते हैं और फाइनल कर देते हैं भाई कोई भी फोन। ठीक है, अब मैं कुछ बातें भाई वीवो से पर्सनली करना चाहता हूँ, जो कि अगर वो ये वीडियो देख रहे तो डेफिनेटली भाई सुनो। ठीक है, सबसे पहले बात तो यू आर कंसिडरिंग टू बी अ प्रीमियम ब्रांड। आपके फोन वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास एप्पल 16 Pro लेने के पैसे है, जिसके पास सैमसंग की S25 अल्ट्रा लेने के पैसे है, वो लोग आपके वीवो के फोन खरीद पा रहे हैं। जैसे कि X100 Pro जो कि भाई एप्पल की कैटेगरी के आता है, एप्पल की प्रीमियमनेस की कैटेगरी में आता है वो फोन। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी फील होता है अगर मैं कंपेयर करूँ 16 Pro से। एंड कोई भी कस्टमर अगर 90,000 आपको दे रहा है ना X100 Pro के लिए या X100 अल्ट्रा के लिए आपको अगर पैसे दे रहा है, वो भी इतना इस बजट में आके, जहाँ पे उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि 16 Pro Max ले सकता है, वो 16 Pro ले सकता है, सैमसंग की फोल्ड सीरीज ले सकता है। वो सबको छोड़ के अगर वो आपका फोन ले रहा है, वीवो का फोन ले रहा है, तो उसको ये परेशानी
डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, जितने फीचर्स आपको चाइना वाले मॉडल में देखने को मिलते हैं ना, उसके 1/3 आपको फीचर्स इंडिया वाले मॉडल में देखने को मिलते हैं वीवो के फोन के अंदर। तो ये भेदभाव क्यों? अगर आप 30-40 हज़ार के फोन के अंदर फीचर्स कम दे रहे हो तो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर आप 90,000 अगर कोई कस्टमर पे कर रहा है आपको, या 1 लाख पे कर रहा है, तो एटलीस्ट वो उतने फीचर तो डिजर्व करता ही है। एट द एंड आप सबके क्लेम्स आने वाले हैं भाई मेरे को इस वीडियो में कि भाई ये वीडियो भाई वीवो से स्पॉन्सर्ड है, वीवो ने स्पॉन्सर किया भाई ये वीडियो, तभी तो बना रहा है। अरे यार कौन करेगा भाई मेरे को स्पॉन्सर? तुम्हें लगता है ये चैनल को कोई स्पॉन्सर कर सकता है? इतने छोटे चैनल को कोई कर सकता है भाई स्पॉन्सर? तुम्हें खुद सोचो यार एक बार, ठीक है। बाकी वीडियो बस लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।